22-25 सालों से हमारा जुड़ाव है क्षेत्र से। एक ऐतिहासिक विजय होगी। लहर चल रही है, सुनामी चल रही है कांग्रेस की। सारी सीटों पे हर जगह सारे लोग डोमिनेंट हैं। फाइनली कांग्रेस ने 144 अपने जो पदाधिकारी हैं उनको विधायक बनाने के लिए लिस्ट जारी कर दी है, कैंडिडेट डिसाइड कर दिया और छतरपुर की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा बिजावर से चरण सिंह यादव को टिकट दिया है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा था भाजपा के लिए इनका टिकट मिलना, लेकिन ये बुंदेलखंड की राजनीति में पिछले 15 सालों से सक्रिय हैं और टीकमगढ़ और पन्ना से भी चुनाव लड़ चुके हैं। चरण सिंह यादव एक बड़ा चेहरा है और इनके खिलाफ काफी अटकलें भी। हम इनसे जानेंगे बिजावर से टिकट मिलने पर इनकी क्या रणनीति है और बिजावर के बारे में इनका क्या सोचना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यहाँ लगभग 22-25 सालों से हमारा जुड़ाव है क्षेत्र से और क्षेत्र के लोगों से। चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, हर विधानसभा में कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, लगभग हम महीने में एक बार चले ही जाते हैं। उस समय नहीं पहुँचते हैं तो अगले महीने में जब होता तो एक साथ सबके यहाँ होगा। क्योंकि ये पार्टी का निर्णय है और उसको हमें मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ से लड़ेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। एक ऐतिहासिक विजय होगी। लहर चल रही है, सुनामी चल रही है कांग्रेस की। माननीय राहुल गांधी जी के नाम पे, कमलनाथ जी के नाम पे लोग बात पूरी तरह से सारे लोग तैयार हैं और आने वाले समय में कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अगर बिजावर विधानसभा की बात करें तो लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा था और सपा के सपोर्ट के बिना या कहें कि जो यादव बाहुल्य क्षेत्र के सपोर्ट के बिना या यादवों के सपोर्ट के बिना जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या लग रहा है आपको, यादव होने की वजह से वहाँ से टिकट दिया गया है? देखिए, यादव तो पूरी सीटों पर सभी जगह हैं और सारी जातियां सब जगह हैं। कुशवाहा को भी हमने वो टिकट दिया, हमारे नेतृत्व ने यादव को भी दे दिया, लोधी को भी दे दिया, ठाकुर साहब को भी दे दिया, ब्राह्मण को भी दे दिया और जितनी भी अहिरवार हैं, आपकी किरण अहिरवार को भी दिया, हमने अनुरागी जी को भी दिया, कोरी को भी दिया। तो हम लोगों का जो गुलदस्ता है वो पूरा बन गया। वो बिना यादव के अधूरा है। सारी सीटों पे हर जगह सारे लोग डोमिनेंट हैं। तो इसलिए जो है हमको यहाँ भेजा गया। उन्होंने अपनी जो सर्वे है उसको कराया। सर्वे में हम चाहते थे कि वहाँ वो बगल वाली सीट मलेरा पे जाए, लेकिन मलेरा से ज़्यादा अच्छा सर्वे यहाँ का आया। तो पार्टी का निर्णय था, हमें तो लड़ना पड़ेगा और हम ताकत से लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अभी जो वोट आया था उससे 10 से 15 हज़ार वोट ज़्यादा मिल रहा है। निश्चित रूप से पिछली बार पूर्व कांग्रेसी रहे राजेश बबलू शुक्ला ने सपा की साइकिल थामी और बड़ी जीत दर्ज कराई। हालांकि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी इसका एक बड़ा कारण थी। अब एक सीधा सवाल इनसे यह है कि चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि आपकी जो विधानसभा है बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाली या पैसे और जो व्यवसाय है चुनाव का उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। क्या लग रहा है इस चुनाव में पैसा जीतेगा या फिर दारू से लोग परेशान है वो जीतेगा या फिर आपके चेहरे को यादव सपोर्ट मिलेगा, आप जीतेंगे? देखिए, यादव सपोर्ट की बात नहीं है। उनके कामों से भाजपा की 18 साल 19 साल की जो सरकार रही है उससे ये सब चीज़ें जनता ने देख ली हैं। बुरी तरह हार रही है भाजपा, सारी जगह हार रही है। बिजावर तो हारेगी और जगह जगह शराब बिक रही है। पूरे अभी हम गए थे गली मोहल्लों में, महिलाएं तक बेचने लगी। तो ये इस तरह का अपने देश में पहली ऐसी विधानसभा है जहाँ महिलाएं सारी शराब बेच रही हैं और एक मोहल्ले में 3-4 शराब बिक रही। तो लोगों को बहुत आक्रोश है। बुरी तरह से भाजपा बहुत बुरी तरह से हारने की उसमें कगार पे है और आने वाले समय में हम लोग एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बिजावर तो जीतेगी ही, साथ में बिजावर की धमक इतनी तेज पड़ेगी कि आसपास की सीटें भी सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है। एक सवाल और अभी आपसे बातचीत से समझ में आया है, कई लोगों का ये कहना है कि आपको 2 अन्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है और हर तरीके का चुनाव प्रबंधन आपको वहाँ देखना है। क्या चुनौती मानते हैं, क्योंकि बिजावर भी बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा है और कई अलग अलग प्रकार के क्षेत्र वहाँ पे हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग वहाँ पे हैं? नहीं, ये चूँकि देखिए, जब जनता बदलाव पे आती है तो बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नेता हार जाते हैं और इस समय जनता ने मन में ठान लिया है कि कमलनाथ को लाना है। हमें अपने बेटे को सुबह घर से निकालना है नौकरी करने, शाम को वापस उसको घर पे नहीं आना है। यहाँ बेरोजगारों की फैक्ट्री लगा दी 19 साल में इन लोगों ने। फैक्ट्रियाँ लगी जाके गुजरात में, लेबर यहाँ से ले गए। तो लेबर की फैक्ट्री हो गई पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और फैक्ट्रियाँ हो गई वहाँ पे। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, संभावित जो भी प्रत्याशी होंगे, जो स्ट्रैटेजी भाजपा की समझ में आ रही है, एमपी के मन में मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाओं के दम पर, शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही। कितना आपको ये आगे समस्या पैदा कर? जनता ने समझ लिया ये फिल्मी मामा है, कोई उनकी बहन नहीं है। कमलनाथ जी ने देखा है, अपनी बेटी मानी है। उन्होंने जरूर जो है 8 से लेके कक्षा 8 से लेके 10 तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 500 रुपये, फिर 10 से 12 तक पढ़ेंगे उनको 1000 रुपये, इस तरह से 1500 रुपये ग्रेजुएशन वाले को बेरोजगारी भत्ता के रूप में। ये सब चीज़ें हमारी सरकार दे रही। महिला को अपनी बहन मान के या बेटी मान के उनको भी 1500 रुपये पर मंथ है। आगे फिर और बढ़ाएंगे, लेकिन एक घर में लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये पहुँचाने का काम कांग्रेस करेगी। ये हमारे मैनिफेस्टो में है और हमारा भी जो पर्सनल मैनिफेस्टो है
कि ऐसा कोई गरीब किसान जो 5 एकड़ जिसके पास खेती है अपने ट्रैक्टरों से उसकी खेती फ्री करवाएंगे, हार्वेस्टर भेज के उसकी फसल कटवाएंगे, डीजल का पैसा उसको केवल जमा करना पड़ेगा, वो भी उस समय है तो कर दे, नहीं तो फसल के बाद में पैसा दे दे। ये हमारा जनता से अपना वादा है। हर साल 100 बहनें बनाएंगे, हर बिरादरी की बनाएंगे, पूरे बिजावर से, हर गांव से, विधानसभा से हर साल हम 100 बहनों का कन्यादान करेंगे। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो है। हमसे बात कर रहे थे चरण सिंह यादव, बिजावर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और बातें और वादे ये सभी नेता इस समय कर रहे हैं, लेकिन इनको लाकर के अचानक से टिकट बिजावर से दे दिया गया, ये बड़ा संकेत है, क्योंकि कांग्रेस भी अब अपने नीतिबद्ध तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। एक तरफ भाजपा की नीतियों का भार है, उधर कांग्रेस के वादे। देखना होगा जनता किस ओर जाएगी। फिलहाल एक बड़ा चेहरा बिजावर में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इसे एक्सपेंसिव विधानसभा के नाम से नोट किया है। आप देख रहे हैं IBC 24, मैं अभिषेक।